हेलो बच्चों, वेलकम टू द CRS टेक। तो बच्चों आ चुके हैं अपनी न्यू सीरीज की 12th क्लास के साथ 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज। अब बच्चों पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को भूल कर भी मिस मत कर देना। तो फिर चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बच्चों, fx बराबर एक आव्यूह दिया है, तो आपको सिद्ध करना है fx इंटू एफ वाई बराबर होता है fx प्लस वाई के। अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जो हमें सिद्ध करना है उसको देखना है, यानी उसकी हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों इसकी, कि लेफ्ट हैंड साइड है fx इंटू एफ वाई। अब लेकिन बच्चों आपके पास जो आव्यूह दिया है वो x चर राशि में दे रखा है, आपको चाहिए एफ वाई यानी y के पद में। तो y के पद में आपको सबसे पहले आव्यूह निकालना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जहां x है वहां बच्चों आपको करना होगा y। तो x की जगह रिप्लेस करना है y को। तो ऐसा आव्यूह के अंदर भी करेंगे तो ये हो जाएगा cos y sin y और 0, और ये माइनस के sin y और cos y, और ये 0 और ये 0 0 1। अब बच्चों आपके पास fx भी आ गया, fy भी आ गया। तो अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो सबसे पहले आपको fx इंटू एफ वाई निकालना है। तो उसके लिए fx फंक्शन उतार लेंगे और fy फंक्शन उतार लेंगे। तो fx फंक्शन है बच्चों, fx फंक्शन है बच्चों cos x और ये sin x और बराबर 0, और उसके बाद माइनस के sin x और ये cos x और ये 0 और ये 0 0 1, और गुणा fy, और fy केवल x की जगह लिखना है यानी y। तो यार ये हो जाएगा cos y और sin y और 0 और माइनस के sin y और ये cos y और ये 0 और ये 0 0 1। अब आपने fx इंटू एफ वाई उतार लिए हैं बच्चों। तो अब आपको fx की गुणा fy में करनी है। अब बच्चों आपसे आना चाहिए कि जब भी दो आव्यूहों की गुणा करनी होगी तो कैसे करते हैं। तो पहले आव्यूह की पंक्ति की गुणा और कॉलम के साथ करते हैं, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो चलिए फिर इसकी गुणा करते हैं। तो बच्चों ये cos x की cos y में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा cos x इंटू cos y। उसके बाद फिर प्लस आता है, फिर माइनस sin x की sin y में करेंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस और ये sin x इंटू sin y। और बच्चों फिर प्लस आएगा, फिर 0 की 0 में करेंगे तो ये 0 रहेगा। अब चलेंगे दूसरे आव्यूह में सेकंड कॉलम के साथ। तो जब cos x की sin माइनस के sin y में करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू sin y, वो भी माइनस के। तो ये लिख सकते हैं कि cos x इंटू sin y। और उसके बाद बच्चों माइनस sin x की cos y के साथ करेंगे तो प्लस आता, लेकिन इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस। तो माइनस के sin x इंटू cos y। और बच्चों उसके बाद 0 की 0 में करेंगे तो प्लस के 0। अब चलते हैं तीसरे कॉलम पर। तो cos x की 0 में करेंगे तो 0 होगा और प्लस, फिर माइनस sin x की 0 में करेंगे तो ये भी 0 होगा, फिर 0 की 1 में करेंगे तो ये भी 0 होगा। तो बच्चों आपने पहली पंक्ति बना ली है। अब इसी प्रकार पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति की और कॉलमों के साथ करेंगे दूसरे आव्यूह के साथ। तो सबसे पहले sin x की cos y में करेंगे तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos y, और फिर प्लस आता है cos x की करेंगे sin y में तो cos x इंटू sin y, और फिर 0 की करेंगे 0 में तो ये रहेगा 0। अब चलते हैं दूसरे कॉलम पर। तो दूसरा कॉलम sin x की माइनस sin y में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा sin x इंटू sin y, वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस है आपका यहाँ से। अब उसके बाद प्लस आएगा और cos x की cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y, और बच्चों उसके बाद 0 की 0 में करेंगे तो 0 आएगा। अब उसके बाद आते हैं थर्ड कॉलम पर। तो जब सेकंड रो की थर्ड कॉलम में गुणा करेंगे
तो साइन एक्स की 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और उसके बाद कॉस एक्स की 0 में करेंगे तो ये भी 0, और 0 की करेंगे 1 में तो ये भी 0। अब चलते हैं पहले आव्यूह की तीसरी पंक्ति की गुणा दूसरे आव्यूह के साथ। तो जब वो 0 की करेंगे पहले कॉलम में तो 0 रहेगा, उसके बाद प्लस, फिर 0 की करेंगे साइन वाई में फिर भी 0 रहेगा, और प्लस फिर 1 की करेंगे 0 में तो 0 रहेगा। अब चलते हैं सेकंड कॉलम पर, तो 0 की साइन वाई में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर प्लस 0 की कॉस वाई में फिर से 0, उसके बाद 1 की 0 में करेंगे तो फिर से 0। अब चलते हैं तीसरे कॉलम पर, तो 0 की 0 में करेंगे तो 0, और प्लस फिर 0 की 0 में फिर से 0, और प्लस 1 की 1 में करेंगे तो 1। तो बच्चों ऐसे करते हैं दो आव्यूहों की गुणा। अब उसके बाद जब गुणा कर लेंगे आप तो उसके बाद करना है इसको सरल। अब सरल कैसे करेंगे? अब आपने 11th क्लास में कुछ ट्रिकोमेट्री के फॉर्मूले याद करे होंगे। वो कौन से? कि सबसे पहले यदि साइन ए प्लस बी आए तो इसका क्या फॉर्मूला होता था कि साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसी प्रकार माइनस का होता तो यहां माइनस आ जाता। लेकिन एक और फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने तो कि a प्लस माइनस का आ जाए, यानी पहले प्लस का लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस वाला फॉर्मूला कि कॉस ए इंटू कॉस बी। बच्चों यदि प्लस वाला फॉर्मूला है कॉस में तो माइनस आता है पहले, तो फिर माइनस आएगा तो कॉस ए तो हो गया, अब साइन वाला पद आएगा कि साइन ए इंटू साइन बी। और यदि बच्चों अगर माइनस वाला फॉर्मूला होता तो यहां होता फिर प्लस। तो इन फॉर्मूलों को आपसे आना चाहिए। यदि ये फॉर्मूले आते हैं आपसे तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। तो समझते हैं अब इसमें कि क्या करना होगा। अब बच्चों इसमें देखो कि ये cos x इंटू कॉस वाई और माइनस के sin x इंटू साइन वाई, ये फॉर्मूला कौन सा बनना है? कि ये फॉर्मूला बनना है cos a प्लस बी का। लेकिन यहां प्लस है तो इसीलिए मैंने आपको बताया था यदि प्लस आए तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो ये लिख देंगे कि cos a माइनस बी का फॉर्मूला पर a की जगह कितना है? x है, और b की जगह y है। तो ये हो गया cos x माइनस y। तो बच्चों इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। तो ये आपको पहला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, और प्लस है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला होगा, लेकिन होगा ये साइन ए प्लस बी का। तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई, और 0 मिलाएंगे तो 0 ही मिलेगा। तो उसके बाद अब इस फॉर्मूले में देखेंगे तो यदि आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो सबसे पहले आपको लेना होगा इसमें से माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और ये फॉर्मूला पहला वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो कि हो जाएगा साइन ए प्लस बी का माइनस कॉमन लेने के बाद। तो ये ए का मान है x और b का मान है बच्चों y। तो ये हो गया माइनस के साइन x प्लस वाई। अब बच्चों यहाँ कितना हुआ कि 0। अब आते हैं यानी ये तो हमने कर लिया था, अब आते हैं इस पर। तो यदि हम इसको यदि प्लस वाला पहले लिखें और माइनस वाला बाद में लिखें तो देखो ये फॉर्मूला कौन सा बनना है कि cos x इंटू कॉस वाई माइनस के साइन x इंटू साइन वाई। तो ये बच्चों फॉर्मूला बनना है आपका सेकंड वाला। तो ये मैंने आपको बताया था यदि माइनस आए तो प्लस वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये बन गया cos x प्लस वाई का फॉर्मूला। अब ये बच्चों 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा 0 में। तो अब चलते हैं आगे, तो ये भी 0 रहेगी और ये 1 रहेगा। तो बच्चों अब आपने इसको सरल कर लिया। अब यानी आपने लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरह से सरल कर लिया है। अब बच्चों आपको लेनी होगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है एक बार उतार लेते हैं। तो बच्चों राइट हैंड साइड यहां लेते हैं। तो राइट हैंड साइड है बच्चों एफ एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का क्या मतलब है कि जहां पर x है वहां पर क्या रिप्लेस करना होगा, यानी x की जगह x प्लस वाई रखना होगा। तो यानी अब रख दो जहां x है वहां पर x प्लस वाई। तो बच्चों जब आव्यूह में रखेंगे
तो ये हो जाएगा cos x प्लस वाई और नीचे sin x प्लस वाई और ये रहेगा आपका 0। अब उसके बाद आते हैं सेकंड कॉलम पर, तो माइनस के sin x प्लस वाई और ये है cos x प्लस वाई और उसके बाद ये 0। अब इस पर आते हैं तो ये रहेगा 0 0 1। अब बच्चों चेक कर लो जल्दी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, तो लिख देंगे यहां पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों आपने ये प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन कैसा लगा बच्चों कमेंट करके जरूर बताना। चलिए फिर चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो बच्चों आ चुके हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बच्चों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है कि सारणिक का मान आपको 4a² b² c² सिद्ध करना है। तो बच्चों कैसे इसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले आपको सारणिक की यानी जो सवाल दिया है उसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है। तो ये तरीका होता है बच्चों पेपर में हल करने का। तो सबसे पहले एक बार उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस के a² पहली कॉलम यानी ba और ये ca और दूसरा कॉलम ab माइनस के b² और ये cb। तीसरा कॉलम है बच्चों ac bc और माइनस के c²। जब आप लेफ्ट हैंड साइड उतार लोगे तो उसके बाद आपको सरल करना है। तो सबसे पहले आपको सारणिक को पढ़ना आना चाहिए कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों इसकी कोटि समझते हैं, कोटि क्या होती है। तो जितनी पंक्ति होंगी और उतनी कॉलम होंगे वो आपकी कोटि कहलाएगी। तो बच्चों इसमें देखेंगे यदि हम क्षैतिज रूप से पढ़ेंगे तो ये पहली पंक्ति R1 और ये R2 और ये R3। यदि ऊर्ध्वाधर पढ़ेंगे तो ये C1 कॉलम और ये C2 कॉलम और ये C3 कॉलम। तो बच्चों इससे आपको पता चला कि ये 3/3 का है, यानी कोटि इसकी क्या होगी कि 3/3 कोटि होगी। तो बच्चों सबसे पहले इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी सारणिक का सवाल आए तो उसमें छोटे से छोटा एलिमेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सवाल में कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि R1 में A कॉमन और R2 में B कॉमन और R3 से यहाँ पर 1 लिख गया, यहाँ पर R3, तो R3 से C कॉमन दिखाई दे रहा होगा। या फिर बच्चों ऐसा भी कह सकते हैं कि C1 में A दिखाई दे रहा है, C2 में भी B दिखाई दे रहा है और C3 में भी C दिखाई दे रहा है। तो आप चाहे कॉलम से चाहे रो से कॉमन ले सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि R1 तथा R2 और R3 से क्रमशः A B C कॉमन लेने पर, जब बच्चों आप कॉमन लेंगे तो इसमें ये A B C आ जाएगा सारणिक से बाहर और सारणिक के अंदर बचेगा पहली पंक्ति में बचेगा माइनस के A और B और C। दूसरी पंक्ति में बचेगा बच्चों B तो कॉमन ले लिया था इसमें से, तो इसमें आएगा A और इसमें आएगा माइनस के B और ये C। और तीसरी रो में से आपने लिया था C कॉमन, तो बचेगा A और B और माइनस के C। ये आपका बचा कॉमन लेने के बाद। बच्चों फिर से आप देखोगे क्योंकि हमें तो सारणिक में छोटे से छोटा बनाना है, तो फिर से दिखाई देगा आपको कि C1 में से A, C2 में से B, C3 में से C कॉमन। तो फिर से कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एक बार कि C1 तथा C2 और C3 से क्रमशः A B C कॉमन लेने पर। तो बच्चों ABC कॉमन लेंगे तो ये ABC पहले से ही बाहर था, तो ये हो जाएगा अब A² B² C²। और बच्चों सारणिक के अंदर बचेगा माइनस के A कॉमन तो ले लिया यहाँ से, यानी 1 और ये भी 1 और ये भी 1 और यहाँ पे भी 1 और ये भी 1 और ये माइनस का 1 हुआ ना, और ये 1 और उसके बाद 1 और ये 1 और ये माइनस 1। तो बच्चों ये बचा सारणिक के अंदर। अब आपने सारणिक के अंदर छोटा सा छोटा बना लिया एलिमेंट। अब उसके बाद जब भी सारणिक के अंदर छोटे से छोटा एलिमेंट बन जाए तो फिर करते हैं हम अपना प्रसरण, चाहे R1 के अनुदिश प्रसरण कर दो चाहे C1 के अनुदिश प्रसरण कर दो।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि R1 के अनुदिश हम करेंगे बच्चों प्रसरण। तो एक बार प्रसरण करने से पहले आपको उसके नीचे लिखना होगा कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यानी विस्तार करने पर। तो बच्चों ये a स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर तो आपका बाहर था पहले से ही। तो अब जब R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो पहली पंक्ति और पहले कॉलम का एलिमेंट दबा लेंगे और इसके सामने वाली लाइन और इसके नीचे वाली लाइन को जब दबका लेंगे तो ये बचेगा -1 और ये 1 और 1 और ये -1। तो -1 की करेंगे -1 में गुणा और 1 की करेंगे 1 में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाइज करते हैं। जब -1 की -1 में करेंगे तो बच्चों यहाँ पहले एक बार एलिमेंट लिख लेते हैं। किसके साथ कर रहे थे कि पहली पंक्ति और पहले कॉलम के एलिमेंट। तो जब आप करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाइज तो -1 की -1 में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा +1। फिर बच्चों माइनस आता है जब क्रॉस मल्टीप्लाइज करते हैं, तो जब 1 की गुणा करेंगे 1 में तो ये भी रहेगा 1। अब बच्चों आते हैं दूसरे यानी दूसरे एलिमेंट पर। तो दूसरा एलिमेंट है बच्चों 1। तो माइनस आता है बच्चों जब पहली पंक्ति का अगर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं तो फिर आता है माइनस, और उसके बाद माइनस यानी 1 के नीचे वाली लाइन और उसके सामने वाली लाइन दबाएंगे तो 1 की -1 में और 1 की 1 में। तो 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1, फिर माइनस आएगा, फिर 1 की 1 में करेंगे तो 1। अब बच्चों आते हैं पहली पंक्ति के तीसरे एलिमेंट पर। जब तीसरा एलिमेंट लेंगे तो प्लस का चिन्ह आता है बच्चों और 1, तो जो कोष्टक में आएगा इसके नीचे वाली लाइन दबाएंगे और इसके सामने वाली, तो बचेंगे ये वाले एलिमेंट। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 1, और बच्चों माइनस आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाइज करते हैं। तो अब 1 की गुणा -1 में करेंगे तो -1 और माइनस पहले से ही है तो बच्चों ये हो जाएगा +1। तो ये आपने बच्चों प्रश्न कर दिया। बच्चों आपसे विस्तार आना चाहिए। तो अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपके पास पहले से ही था। अब क्या बचा कोष्टक के अंदर, यदि हम 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 और 0 की किसी में भी गुणा करेंगे तो वो रहेगा 0। अब बच्चों आते हैं -1 पर। तो ये -1 और -1 कितना हो गया -2, और -1 की मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों +2। अब आते हैं इस पर। तो 1 और 1 2 और 2 में 1 की गुणा करेंगे तो 2। तो इनको जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे तो 2 2 हो गया 4। तो ये बचा आपके पास 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बच्चों चेक कर लो आपको क्या यही सिद्ध करना था। तो यानी लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। तो आ चुके हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान होगा। ये बच्चों आपको मैंने बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिया है, तो इसमें आपको चुनना है इसका मुख्य मान कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में उसका जो डोमेन होता है उसको हमें सबसे पहले पॉजिटिव करना होता है। तो पॉजिटिव कैसे करेंगे बच्चों, तो आपको पता है कि यदि कॉस इनवर्स यानी कॉस के अंदर यदि नेगेटिव आए तो उसको हम पाई में से घटा देते हैं और कॉस जो इसका डोमेन जो है वो हो जाता है पॉजिटिव यानी 1/√2। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कॉस में 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होती है, जो कि आपको पता है कॉस 45 की वैल्यू होती है। बोले तो उसे रेडियन में बोलेंगे तो कॉस π/4। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस π/4 की वैल्यू होती है। तो पाई माइनस कॉस से कॉस खत्म, तो π/4 बचेगा, और 4 से यदि पाई में से π/4 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बचेगा 3π/4। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बच्चे आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है कि सारणिक का मान अब की बार बच्चों आपको 1 + a² + b² का होल क्यूब के बराबर सिद्ध करना है। बच्चों ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अब की बार जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ढंग से तैयार करके जाना है। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, कैसे आपको इसको सरल करना है। तो जब भी बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सारणिक का सवाल को सिद्ध करने के लिए आए तो सबसे पहले आपको उसकी लेफ्ट हैंड साइड उतारनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड उतारने के बाद आपको सरल करना है। सरल कैसे करना है उसको आपको ढंग से समझना है। तो जब भी बच्चों सारणिक का मान सिद्ध करने के लिए आए तो आपको जो राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है उसको देखना है। यानी आपको सिद्ध करना है कि 1 + a² + b²। तो
तो यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कैसे लाया जाए सारणिक के अंदर, ऐसा ऑपरेशन सोचना है। तो बस जो भी सवाल सारणिक का होता है उसको हम राइट हैंड साइड में देखकर सरल कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे, देखो बच्चों, आपको इस सारणिक के अंदर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन होगा यहां पर समझना है। यहां पर बच्चों आपका 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर यहां पर प्लस होता तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बात यह है यहां पर माइनस का है। तो अब क्या करना होगा कि यदि मैं इसमें b की गुणा करूं, किसमें, वो C3 में यानी थर्ड कॉलम में, यदि मैं b की गुणा करूं तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस के, और उसमें से उसको इसमें से जो पहला कॉलम था उसमें से यदि ये तीसरा कॉलम घटा दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर। तो बच्चों ये माइनस के b स्क्वायर और 2b स्क्वायर कितना होता है कि प्लस के b स्क्वायर। तो इस आपको पता चल गया है कि यदि हम इसमें b की गुणा करें और इसमें से इसको घटा दें तो आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। बस इतना आपको सोचना है, उसके बाद आपको करना स्टार्ट कर दो फिर। तो बच्चों क्या कौन सा ऑपरेशन लगाओगे इसमें, उसको आपको जरूर लिखना है। तो सबसे पहले ऑपरेशन लिखेंगे, तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं कि पहले कॉलम के लिए कर रहे हैं, यानी C1 के लिए कर रहे हैं। तो C1 के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों कि C3 में B की गुणा कर कर और C1 में से घटाएंगे, तो यानी C1 माइनस वो भी कौन क्या कि B की गुणा करके C3 में। तो ये बच्चों यदि C1 के लिए C1 माइनस BC3 करेंगे यानी ऑपरेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्यों, मैंने आपको यहाँ पर देख लो, बता देता हूँ एक बार कि ये 1 प्लस के ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर है, और यदि आप इसमें माइनस की यानी केवल b की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और माइनस का पहले से ही है, और आपको इसमें से घटाना है तो ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 2b स्क्वायर। अब जब माइनस बी स्क्वायर में से 2b स्क्वायर घटाएंगे तो 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ये बचेगा। तो बच्चों ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं 2ab यानी दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट पर, तो यानी 2ab, और यहाँ पर हम b की गुणा कर 2ab में से 2ab घटा देंगे तो ये बचेगा 0, क्योंकि मैंने ऑपरेशन में लिख रखा है पहले ही कि जो C3 है उसमें b की गुणा करके घटाना है, वो भी C1 में से, तो ये 0 हो गया। अब इसी प्रकार 2b में से कि 2b में से क्या घटाना है कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो भी b की गुणा करके, तो b की गुणा कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा कि b और माइनस के बी ए स्क्वायर और ये माइनस के बी क्यूब। अब इस कोष्टक को खोल देंगे तो 2b माइनस के बी प्लस के बी ए स्क्वायर और ये प्लस के बी क्यूब। अब बच्चों यहाँ से 2b में से यदि b गया तो प्लस का b बचेगा, तो b प्लस के a यानी बी ए स्क्वायर और प्लस के बी क्यूब। बच्चों यहाँ से आपको b कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के यानी b कॉमन लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया, इस एलिमेंट को यहाँ पर लिख देंगे कि b और 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों इस कार्य करने के लिए आपको रफ कार्य करना होगा कॉपी पर, यानी आपको सबसे पीछे रफ कार्य डालना है और उस पर करना है ये काम। तो बच्चों अब उसी प्रकार अब आएंगे ये यानी आपने जो C2 था और C3 था उसके लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो इसलिए इसको यूं ही के तो ही काट देंगे, यानी 2ab और 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये माइनस के 2a, और ये है माइनस के 2b 2a और 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। बच्चों जिसके लिए हम ऑपरेशन लगाते हैं केवल उसी में चेंजिंग करते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ से अब आप देखोगे कि यहाँ पर C1 जिसमें जो C1 है उसमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 0 में सभी पद होते हैं। यदि 0 में से आप 1 कॉमन लो 2 कॉमन लो या कोई भी चर राशि कॉमन लो वो सभी आ जाते हैं। तो इसका मतलब 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे C1 में से, अच्छा जो कॉमन लेंगे ना उस बात को आप लिख जरूर दोगे, तो यहाँ लिख देते हैं पहले कि C1 से 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कॉमन लेने पर
तो बच्चों जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब साढ़िक के अंदर बच्चों बचेगा कि 1 0 और यहाँ पर बचेगा b, उसके बाद 2ab और ये 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और ये माइनस के 2a और ये माइनस के 2b और ये 2a और ये 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब बच्चों इतना आपने हल कर लिया, यानी बोले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पद लिया है, आपको चाहिए 3 पद। तो अब फिर से आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है। तो क्या करना होगा कि अब की बार सोचो कि यहाँ पर है 1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब की बार जो बच्चों पहले माइनस के बी स्क्वायर था, अब की बार माइनस का ए स्क्वायर है। तो इसके लिए सोचो यहाँ पर कि यदि हम इसमें से यदि जो C3 है उसमें एक ही गुणा कर दे मैं, और ये हो जाएगा एक ही गुणा करने पर 2a स्क्वायर, और उसमें से इसको घटा दे मैं, या घटाएंगे नहीं बच्चों, अगर घटाएंगे तो माइनस के 3a स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपको जोड़ना होगा, जब जोड़ेंगे एक ही गुणा कर कर तो प्लस का a बचेगा। एक बार दिखा देता हूं कि ये है 1 माइनस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और यदि आप इसमें एक ही गुणा कर कर यदि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो प्लस का एक a स्क्वायर बचेगा, तो b स्क्वायर आपके पास है ही है। तो चेक कर लो बच्चों, आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया है। इसी प्रकार आपको सोचकर ऑपरेशन लगाना है। तो बच्चों पहले इसे मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा। तो चलिए अब चलते हैं जहां हम चल रहे थे। तो इसमें आपको अब की बार ऑपरेशन पता चल गया कि कैसे लगाना है, कि C2 के लिए C3 में एक ही गुणा कर कर जोड़ना है। तो C3 यानी सॉरी ये C2 है, कि C2 के लिए C2 में जोड़ना है कि C3 वो भी एक ही गुणा कर कर, तो AC3। तो बच्चों ये दूसरा ऑपरेशन लगाया है हमने इस सवाल का। तो अब जब ऑपरेशन लगा लिया है तो इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले कि 1 प्लस ए स्क्वायर आपका, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पहले से ही चल रहा था। अब साढ़िक के अंदर जो ऑपरेशन लगाया है उसको यूज करेंगे। तो बच्चों C1 के लिए तो आपने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए इसको यूं के तो उतारेंगे, यानी 1 0 और b, और उसके बाद इसके लिए यानी C2 के लिए ऑपरेशन लगाया है, जो कि देखो इसमें एक ही गुणा करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो ये प्लस का 2ab है और ये हो जाएगा माइनस के 2ab, और इनको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, यानी 0 हो जाएगा, सेम है इसलिए, तो ये हो जाएगा 0। और उसके बाद बच्चों ये मैंने आपको अभी रफ कार्य करके दिखाया था, तो ये कितना बच रहा था कि 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब उसके बाद बच्चों अब इसी प्रकार माइनस 2a में से, कि माइनस 2a में से इसको जोड़ना है, वो भी एक ही गुणा कर कर, तो एक ही गुणा करेंगे तो a और माइनस के a क्यूब और ये माइनस के a b स्क्वायर। ये बच्चों जोड़ रहे हैं इसलिए इसके चिन्ह चेंज नहीं हुए हैं। तो बच्चों अब देखो यदि माइनस 2a में से a घटाएंगे तो माइनस के a बचा, और ये माइनस के a क्यूब है ही है और माइनस के a b स्क्वायर है ही है। तो यहाँ से लेंगे बच्चों माइनस a कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो बच्चों इसको लिख देंगे यहाँ पर कि माइनस के a और 1 प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब बच्चों आपने C2 के लिए ऑपरेशन लगा दिया, C3 के लिए हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया था, इसीलिए इसको यूं ही काट देंगे, यानी 2b और ये 2a और ये 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब बच्चों आपने इतना सरल कर लिया। अब लेकिन अब उसके बाद आपको पहले आपको C1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिखाई दिया था, अब की बार देखो C2 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों यहाँ से भी आप 1 प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या बचा जब कॉमन लेंगे C2 से, और बच्चों एक बार हिंदी में लिख जरूर देना कि C2 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेने पर, तो ये बचेगा 1 0 b और ये 0 और ये 1 और ये माइनस a, यहाँ पर 2b है, ये 2a है और ये 1 माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर है। अब बच्चों अब आपके साढ़िक के अंदर छोटे से छोटा एलिमेंट आ गया,
और ये छोटे से छोटा एलिमेंट या तो किसी भी कॉलम में आ जाए या किसी पंक्ति में आ जाए, फिर आपको उसके बाद उसका सीधा प्रसारण कर देना है जिस कॉलम या पंक्ति में छोटे से एलिमेंट बनने हैं। तो अब आपको देखो इसमें या चाहे R1 ले लो चाहे C1 ले लो, इसमें आपको छोटे से छोटे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ कर देंगे प्रसरण। तो प्रसरण करेंगे R1 के अनुदिश, तो आप मैं करता हूं इसमें R1 के अनुदिश, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर यानी विस्तार करने पर। अब बच्चों 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो पहले से ही है, इसका होल स्क्वायर। अब इसका प्रसरण कैसे करेंगे? सबसे पहले R1 का पहला एलिमेंट लेंगे, तो यानी 1 और कोष्टक में यानी 1 की नीचे वाली लाइन और इसके सामने वाली लाइन जब कहेंगे तो 1 की गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। फिर बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है पहले से ही, लेकिन माइनस एक पहले से ही है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब बच्चों आते हैं अपने दूसरे एलिमेंट पर। जब दूसरा एलिमेंट लेंगे R1 का तो वो पहले से ही 0 है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जब भी R1 का दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन ये 0 है तो ये तो भाई 0 आगे जो आने वाले एलिमेंट है उनको सबको 0 कर देगा, तो इसीलिए इसका मान 0 ही रहेगा। अब चलते हैं तीसरे एलिमेंट पर। तो तीसरा एलिमेंट आपको बच्चों प्लस का लेना है, वो है 2b, और 2b के लिए कौन सी लाइन दबकानी होगी कि इसके सामने वाली और इसके नीचे वाली, तो 0 की माइनस ए में गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, फिर माइनस आता है, फिर b की करेंगे 1 में तो b एकन b। अब बच्चों इसको सरल करेंगे तो ये रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोष्टक के अंदर देखो क्या बचेगा, देखो ये है 1 माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर, और बच्चों ये है आपका कि 2b की अगर माइनस b में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर कि क्या घट रहा है और क्या जुड़ रहा है, तो देखो ये 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास है, और ये क्या देखो ये 1 तो आपके पास है लेकिन ए स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, तो जब 2a स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो प्लस का ए स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार यहाँ माइनस के बी स्क्वायर है और यहाँ माइनस के 2b स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ से माइनस के 2b स्क्वायर और ये b स्क्वायर यानी माइनस के 3b स्क्वायर हो गया, यानी कहीं बच्चे गलती हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर। तो देखो बच्चों यहाँ पर माइनस के 2b है और यहाँ पर आपने 2b ही रहने दिया, तो ये गलती हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ माइनस 2b है तो ये भी क्या हो जाएगा कि माइनस का 2b हो जाएगा, क्योंकि तीसरा एलिमेंट नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। और बच्चों ये माइनस के 2b और ये माइनस का b जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर। अब देखो बच्चों अब कितना बचा कि 2b स्क्वायर में थे b स्क्वायर गया तो प्लस का एक b स्क्वायर बचेगा। बच्चों 2 आपके पास ये रहे और एक ये रहा, तो इनको मिलाकर कितना हो जाएगा कि 1 प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल क्यूब। देखो बच्चों चेक कर लो आपको क्या यही सिद्ध करना था। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता के जाना है। तो बच्चों चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पर। तो आखिरी क्वेश्चन दिया है कि यदि a एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो ka का मान होगा। तो बच्चों वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिनकी कोटि या तो 2/2 हो या 3/3 हो या फिर 4/4 हो, यानी जितनी पंक्ति हैं उतनी ही कॉलम हो तो वो आपका वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो सबसे पहले आपको 3/3 का एक वर्ग आव्यूह दिया है। वर्ग आव्यूह बोले तो ये इसका साइन होता है, इसका सिंबल होता है इस प्रकार। तो ये एक बार ए आव्यूह लिख लेते हैं, वो भी 3/3 का। तो इसमें सबसे पहले आपको करनी होगी के की मल्टीप्लाइज, क्योंकि आपके पास है कोई के ए, तो के ए चाहिए ना आपको, क्योंकि के ए सारणी का मान निकालना है। तो के ए निकालने के लिए आपको पता है कि यदि हम आव्यूह के अंदर यदि किसी भी कांस्टेंट की गुणा करें तो वो प्रत्येक कॉलम में या बोल सकते हैं प्रत्येक पंक्ति में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे यदि ये एलिमेंट है तो ये भी के और ये भी के,
और ये भी के और ये भी के और ये भी के और ये भी के, यानी मैंने तीनों पंक्तियों में के की गुणा कर दी है। अब लेकिन बच्चों आपको चाहिए शांडिक के ए, तो शांडिक यदि हम इसको शांडिक बनावें तो ये शांडिक यानी के और ये के और ये के और ये भी के, ये के। लेकिन आपको पता है यदि हम के से यानी शांडिक के अंदर से यदि कोई भी कांस्टेंट कॉमन लें तो या तो वो किसी एक पंक्ति में से या फिर किसी एक कॉलम में से कॉमन आता है। तो यहां पर देखेंगे तो बच्चों आपको R1 में से भी k दिखाई दे रहा होगा और R2 से भी k दिखाई दे रहा होगा और R3 से भी k दिखाई दे रहा होगा कॉमन, क्योंकि इसमें से सभी पंक्तियों में से अलग अलग कॉमन लेते हैं। तो बच्चों जब k कॉमन ले लेंगे तो R1 से k, R2 से k, R3 से k, तो ये हो जाएगा K3। तो बच्चों इसके अंदर आपके पास बचेगा वही आव्यूह यानी शांडिक वाला। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा कि K3 यानी शांडिक ए। तो यानी देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि इसमें k शांडिक दिया है केवल, और दूसरा k स्क्वायर तो ये भी गलत, तो k क्यूब यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका 3k जो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना है। और बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों आपको हम लेके आते रहेंगे इसी प्रकार 5 क्वेश्चन का डोज हर रोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.